नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन फिर भी आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किन किन टॉपिक्स को लेकर के चलें और किस तरीके से कवर करें ताकि आप 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 30 से 35 तक आप पहुंच जाओ। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं जो बहुत बिलो एवरेज हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए हम कुछ ऐसी रणनीति लेकर के चल रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे 35 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाएं तो आप एक अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कहीं ना कहीं आप हिंदी और जीके पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो अगर आप हिंदी और जीके में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और इंग्लिश में आप 30 से 35 के आसपास भी क्वेश्चंस राइट कर लेते हो, तब भी आप एक अच्छी कंडीशन में पहुंच जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रमोशन मैं कर लेता हूँ। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए 30 टेस्ट हम दे रहे हैं जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपीज़ में। 16 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और पर्टिकुलर इंग्लिश के लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ये सारे फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। ये छोटा सा एक प्रमोशन मैंने किया है। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं कि आप इंग्लिश में चाहे कितने ही वीक क्यों ना हो, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ने जो मैं आपको बता रहा हूं वो। सबसे पहले आपने टेंस करना ही है। टेंस करना ही करना है, किसी भी हालत में टेंस को करना ही है। और टेंस से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब करना किस तरीके से वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक बता देता हूं। टेंस करना है, उसके बाद में आपको वॉइस करना है। वॉइस करना है जिसको हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं, तो वॉइस आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, यानी कि आपको नरेशन भी करना ही करना है। ये सबसे इजी टॉपिक माने जाते हैं दोस्त, एक्टिव पैसिव और नरेशन। हालांकि गलत इनमें से भी हो जाते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है यहाँ से क्वेश्चंस गलत होने की। चाहे आप कितने भी वीक हो, वॉइस आपको करना है, टेंस नरेशन आपको करना ही है। इसके बाद अगर आपको टेंस आ गया है, टेंस आपने ठीक ठाक कर लिया है, तो आपको इस टॉपिक में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको, मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेंस से 4 मिल जाएंगे, एक्टिव पैसिव नरेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद आपको करना है डिटर्मिनर्स। आर्टिकल को एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो, प्रीपोजिशन को आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन प्रीपोजिशन को बेसिक देख लेना। जो बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, एट, इनको आप देख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत इजी मिलेगा फिर आपको, है ना। तो उनको भी आप, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन मैं फोकस किन पर करना है वो आपको बता रहा हूं। छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है, एक बार तो कम से कम हर टॉपिक को टच करना है। डिटर्मिनर्स को कर लीजिएगा, यहां से अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इस तरीके की बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। मैनी, एनी, है ना, इनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत इजी होते हैं दोस्त, अगर आप इसको पढ़ोगे तो। ये टॉपिक्स हो गए। इसके बाद जैसे ही आप इन टॉपिक्स को करोगे, टेंस को करते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करते हो, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी ओर कर लेना। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है कि इसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ना हो प्रैक्टिस करते टाइम, लेकिन थोड़ा सा देख लेना, इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। मैं इसको थोड़ा सा देखने के लिए बोल रहा हूं। और ये टॉपिक्स हो गए। इसके बाद वोकेब अगर आपसे याद नहीं हो रही है तो मैं बताऊंगा कि वोकेब में आप ओनली 2 चीजें लेकर के चलें, एक तो ईडियम और दूसरी वन वर्ड। आप डेली का डिसाइड कर लीजिए कि मैं डेली 1 घंटा कम से कम इन दोनों चीज़ों को दूंगा। ईडियम और वन वर्ड को डेली 1 घंटा दूंगा ही दूंगा किसी भी हालत में। और इनको आपने डायरेक्ट याद नहीं करना है। इनका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनको डायरेक्ट पढ़ना ही नहीं है। इनके आपको ओनली क्वेश्चंस लगाने हैं। आपके पास बुक में इनफ क्वेश्चंस हैं तो वहाँ से लगाइए। अगर कोई मार्केट में आपके आसपास बुक मिल रही है जिसमें इनके क्वेश्चंस अच्छे हों तो वहाँ से लगाइए। अदरवाइज डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए प्रीवियस ईयर वन वर्ड, प्रीवियस ईयर इडियम फ्रेजेस MCQ। तो इस तरीके से आपको वो लगाने हैं। कुछ
फ्री क्विज़ हम जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर भी दे रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना मिलने की वजह से थोड़े से ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्विज़ हमने वहाँ पर अपलोड की हुई है, तो इनको आपने देना ही देना है। अब ये इतने मैंने टॉपिक्स बताए हैं जहाँ से कम आपको 4-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से 4 मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ से 4 मिलेंगे, यहाँ से 4 और यहाँ से 3 के आसपास, यहाँ से भी 2 से 3 के आसपास और यहाँ से 3 क्वेश्चंस के आसपास और 2-2 इनके मिलेंगे, 4 इनके मिलेंगे। ठीक है, 12, 16, 22 और 24 ये क्वेश्चंस तो इतने हो चुके हैं। इसके अलावा आपने आर्टिकल में द आर्टिकल के कंसेप्ट्स को देख करके चलना है। द आर्टिकल का जितना भी कंसेप्ट होता है, एएन से क्वेश्चंस थोड़ा सा हो सकता है कि कम पूछे, लेकिन द आर्टिकल के जितने भी कंसेप्ट्स हैं एक बार उनको आपने जरूर देखना है, किसी भी हालत में देखना ही देखना है। इसके बाद आपका एक और टॉपिक बचता है ट्रांसफॉर्मेशन, इनको तो आपने देखना ही है। अब हम ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो आपको देखने हैं और वहां से अगर जैसे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 2 हो सकता है, दो का कंसेप्ट आपको नहीं पता हो लेकिन 2 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि कोई टफ टॉपिक है तो वहां से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। हमने तो किसी भी तरह से उन 35 क्वेश्चंस तक पहुंचना है। ठीक है, एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लग रहा हो या फिर अभी समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर अभी बता दूंगा तो ये आप फिर इसको कंप्लीट पढ़ोगे नहीं थ्योरी को। तो इसलिए मैं ये एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बताऊंगा इसकी ट्रिक्स, और उसके भरोसे भी ना बैठे रहें कि मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ बता दूंगा, ये आप इसको लेकर के चल सकते, एक बार ट्राई कर लेना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसको ट्राई जरूर करना है क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावनाएं पूरी है। 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं, और इतना टफ नहीं आता ये, है ना, प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा होगा तो। और एक टॉपिक को आप जरूर देखिएगा जो है आपका कंजंक्शन, जो यहाँ पे कनेक्टिव के नाम से भी लिख रखा हो सकता है, कनेक्टिव्स में दोस्तों ये टॉपिक इजी नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ कंजंक्शंस हैं, कुछ कनेक्टिव्स हैं वो बहुत इजी हैं। जैसे हम बात करें आइदर और की, आइदर और, नाइदर नॉर की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें एंड की, या फिर हम बात करें बट की, या फिर हम बात करें नॉट ओनली बट आल्सो की, हम बात करें, इसमें कुछ तरीके के कुछ जो कंजंक्शंस हैं वो बहुत इजी हैं। तो इसलिए कनेक्टिव टॉपिक्स को एक बार जरूर देख लेना। इसमें कुछ कंजंक्शन टफ होते हैं और अच्छे टफ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ कंजंक्शंस बहुत इजी होते हैं। और अगर 4 क्वेश्चन आपको कंजंक्शन से मिल रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि 2 तो आपको इन्हीं इजी कंजंक्शन से मिल जाएंगे और 2 आपको टफ कंजंक्शन से मिलेंगे। तो हमने क्या टारगेट रखना है कि हमारा ये 2 इजी वाले तो सही हो जाए। तो इसलिए कंजंक्शन को भी, कनेक्टिव टॉपिक्स को भी आपने देख करके चलना है। ठीक है, मैं टॉपिक्स जिस हिसाब से बता रहा हूं तो ये इजी टू मॉडरेट बता रहा हूं। मैंने जो पहले वाली स्लाइड पे बताए वो सारे इजी टॉपिक्स हैं, वो आपने करने ही करने हैं किसी भी हालत में। ये मैं बता रहा हूं कि इनको आपने छोड़ना नहीं है। हो सकता है ये आपको टॉपिक्स टफ लगें, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन ईजी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की। अगर आपके पास बुक में मटेरियल है तो वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी इसका अथाह भंडार है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो होते हैं 40-50, वो मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। संभावनाएं पूरी है कि वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचता है एंटोनिम सिनोनिम। मेरे हिसाब से आप छोड़ दीजिए, एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है इंग्लिश में, एंटोनिम सिनोनिम को आप छोड़ दीजिए। मैंने वोकैब से बता दिया है। ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड को रोज 1 घंटा किसी भी हालत में आपने देना ही देना है। इसके बाद हमारा और क्या बच रहा है, प्रीपोजिशन में मैंने आपको बता दिया है। बेसिक प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो आपने देख लेना है। और थोड़ा सा आप एडजेक्टिव्स को देख लीजिएगा, जो डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं, डिग्री एडजेक्टिव्स जो होते हैं, इसमें टॉपिक लिखा हुआ है। सीधा टॉपिक आपको बुक में इसी नाम से मिल जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री। और ये एडजेक्टिव आपको डायरेक्ट उसमें भी मिल सकते हैं, डिटर्मिनर्स के उसमें भी मिल जाएंगे। मैंने बता दिया डिटर्मिनर्स आपका बहुत इजी होता है, तो ये आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो जिस क्रम में मैंने बताए हैं उस क्रम में ये इजी टू टफ की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो लास्ट में टॉपिक्स बताए हैं मैंने आपको, हो सकता है कि वो आपकी नज़र में टफ हो, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे
टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। एक बार में समझ नहीं आ रहा है 2-3 बार देख लो, लेकिन देखना है। और मैं प्रैक्टिस में यूट्यूब पर अब स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम कम मिलने की वजह से मैं नहीं करवा पाता हूँ, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रोज़ मैं आपको करवा दूँ, तो वो वीडियोस आपको जरूर अटेम्प्ट करनी है। किसी भी हालत में वो आपको देखने ही है, क्योंकि वहाँ से अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वो आपने करना है और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। और इसके अलावा फ्री क्विज हम कुछ प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करवा रखी हैं जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर, तो वो भी आप इंग्लिश की जरूर अटेम्प्ट करें। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना अगर आप कुछ कर लेते हो तो कहीं ना कहीं 30 से 35 का जो हम क्वेश्चंस का टारगेट रख रहे हैं 50 में से, वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम हर चीज़ पर इस चैनल पर बात करते हैं। सीईटी से रिलेटेड हो, एलडीसी से रिलेटेड हो, हर छोटी छोटी चीज़ पर यहाँ पर हम बात करते हैं। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।